दोस्तों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है एक माने जाने हस्ती। हम बात करें तो राजनीति के हिसाब से एक माने जाने हस्ती है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँ जो सबसे बड़ी जो है विशेषताएं हैं, और मैं सबसे पहले अगर बात करूँ कुछ दिखाना चाहूँ, दर्शकों को बताना चाहूँ तो हमारे साथ जो डॉक्टर लंबा साहब जो है मौजूद हैं। जो मैं बात करें को कि जो है दिल्ली के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जो है चुनाव जिताने में बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे यहाँ से मंगोलपुर विधानसभा से राजकुमार चौहान जी जो काफी मत से चुनाव जीते हैं। तो हम सबसे पहले आइए हम डॉक्टर लंबा जी से बात करेंगे। डॉक्टर लंबा जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर रमेश लांबा, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा और प्रदेश को कन्वीनर डॉक्टर सेल, और ऐसे विभिन्न पदों पे मैं सेवाएं दे चुका हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है और जिस तरीके से नाम निकल के आया है कि आपने भाई राजकुमार चौहान जी को जिताने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई आपने, और जिस तरीके से मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, तो डॉक्टर साहब किस तरीके से आपके पास टाइम कम होते हैं, आपको पेशेंट भी देखना होता है, मरीज भी देखना होता है, बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो किस तरीके से जमीनी स्तर पर डॉक्टर साहब आपने काम किया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनाई, दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया आप लोगों ने? निश्चित ही इस बार जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया था इस बार आम आदमी पार्टी को हमें यहाँ से हटाना है। तो रही मेरे योगदान की, तो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि मैं रोजाना यहाँ 50-60 पेशेंट देखता हूँ। हर जो भी मरीज आता है उनको मैंने समझाया। जैसे वो औरतें ज्यादातर झांसे में थी आम आदमी पार्टी के, 2100 रुपये का फार्म भरवाया। तो मैंने उनको समझाया ये फार्म उनका अपना है, कोई सरकारी फार्म नहीं है। उसके बारे में विस्तार से बताया कि इसको आपदा को हटाने में ही फायदा है, क्योंकि आप आज रोडों की हालत देख लो, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बिल्कुल खत्म हो चुका है। पिछले 10 साल से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं बना। फिर दूसरा मैंने ये भी याद दिलाया खास करके राजकुमार चौहान जी के लिए कि 10 साल पहले बेशक से कांग्रेस में रहे, लेकिन इन्होंने मंगोलपुरी का काफी विकास किया था। वो उनको याद दिलाया। उन्होंने भी देखा कि पिछले 10 साल में मंगोलपुरी में कोई काम नहीं हुआ है। मैं वाकई में अगर बात करूं तो राजकुमार चौहान जी अगर मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर जाने जाते हैं तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित ही बेशक उस समय वो कांग्रेस में थे, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। क्षेत्र की गलियों को, गली पार्क उस समय के और अब जो बदहाल हो रखे हैं वो सब सारी जनता देखती है। उन्होंने उन चीजों को याद किया और इस प्रकार से डबल कार्य हो गया। डॉक्टर साहब, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर साहब आप खुल के बोलते हैं, उनकी बात बोलते हैं और आप क्लियर जवाब देते हैं। आप उनको बात को घुमा फिरा कर नहीं बात बोलते और जवाब नहीं देते। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सबसे बड़े जो मुद्दा रहा दिल्ली के अंदर में शराब घोटाला रहा, गंदा पानी रहा, क्या वाकई में शराब घोटाले का मुद्दा लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे जानना चाहते हैं, वाकई में शराब घोटाला का मुद्दा रहा? निश्चित ही आज तो कैग की रिपोर्ट आ गई है जिसमें स्पष्ट हो गया है कि 2000 रुपये का चूना इन्होंने सरकार को लगाया है शराब घोटाले में। दूसरा, यहाँ जैसे छोटी कॉलोनियाँ हैं, इनके पति जो औरतें बहुत परेशान थी, उन्होंने एक से एक फ्री के लेके चक्कर में शराबी बना दिया। वो औरतें भी काफ़ी परेशान थी, जो फ़ायदा उठा रही थी, उनका भी मन खट्टा हो चुका था कि ये एक तरफ छोटा मोटा फ़ायदा दे के बस फ्री देगी, इधर हमारे घर की एक किस्म से आग लगा दी। तो इस चीज़ का निश्चित ही इस चीज़ का असर था, शराब घोटाले का निश्चित लोगों में असर। तो गंदे पानी के विषय में क्या कहेंगे? प्याज जवाब जितना गंदा पानी कभी हो रहा है ना? गंदा पानी और सीवर ये बड़ी प्रमुख समस्याएं थी। कहीं भी कोई भी शिकायत होती थी, कोई उसका समाधान नहीं होता था। कितनी शिकायतें करें, गंदा आ रहा है तो आ रहा है। लोग इस वजह से मैं कुछ खुद देखता हूँ, धूप होती है यहाँ, काफ़ी बीमारियाँ ही गंदे पानी की वजह से। निश्चित ही एक प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब, अगर आपसे पहला और अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी, कहते हैं गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया और नतीजा क्या हुआ कि सीटें 0 आई। बिल्कुल समस्या क्या है कि अन्ना आंदोलन से एक सबसे बड़ा फर्क पड़ा है, लोगों में विश्वास नाम की चीज उठी है। उस समय हम भाजपा कार्यकर्ता होते हुए भी अन्ना आंदोलन के समर्थन में इसको समर्थन किया, लेकिन
ये बहरूपिया, जैसे एक बाबा खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी, उसी तरह ये बहरूपिया बन के इसने इस चीज़ का नाम बोलने का फ़ायदा उठाया और ये एक बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है राजनीति के लिए भी और एक विश्वास के लिए भी। लोगों का जो विश्वास है अब वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, कि ऐसे भी बहरूपी होते हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा, आपसे पार्टी की तरफ कहा गया था और मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा पार्टी का नाम दिया गया था, आम आदमी पार्टी का झूठी पार्टी नाम दिया गया था, घोटालेबाज पार्टी नाम दिया गया था। और मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ, हमारे लाखों हजार दर्शक जुड़े हुए आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की जमीनी स्तर पर आप लोगों ने काम किया कि दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगा हमारी पार्टी को? निश्चित ही जो पढ़ा लिखा वर्ग जो थोड़ा सा दिल्ली से प्यार करता है, जो दिल्ली को समझता है, उसने देख लिया कि अगर यही हालात रहे तो दिल्ली एक नर्क में चली जाएगी। दिल्ली के आप रोड देख लीजिए, कोई नया विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ एक ही मुद्दा था इनका, वो बिजली पानी 200 यूनिट तक फ्री करके ये निश्चिंत हुए बैठे थे। तो इसे तोड़ना हमारे लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और हमें महिलाओं को समझा के और निश्चित ही हमें उनको समझा पाए और आज इसके हाल आगे से ख़त्म समझेगा। सांसद साहब ये बार बार कह रहे थे हम 21 महिलाओं को देंगे, लॉलीपॉप दे रहे थे, जब चुनाव आता तभी लॉलीपॉप आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी क्यों देते, चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया? देखिए, अगर ये देखो झूठ इसी से समझी जा सकती है। ये आम आदमी पार्टी सरकार में थी, देना होता तो ये पहले भी दे सकते थे, अभी क्यों नहीं दिया? दूसरा एक उदाहरण सबसे बड़ा पंजाब का है आपके सामने। पंजाब में भी ऐसे ही झूठ बोल के आए थे, 3 साल हो गया, 3 साल से इनको कोई भी आज तक वो महिलाएं ढूंढ रही हैं, हाँ ढूंढ रही हैं, कहाँ है वो 1000 रुपये। इसी प्रकार दिल्ली में हमने ऐसा भी सुना है कि कई लोगों के ये कुछ महिलाओं को फार्म जो भरवाया गया इसके चक्कर में लोगों के 4 से 5 लाख रुपये निकल गए। हाँ, उनकी जो पर्सनल थी, डाटा थे, जो डाटा बैंक अकाउंट वगैरह, ये काफ़ी समस्याएं आई। साइबर सेल के पास दिल्ली पुलिस में मेरी बात हुई है, साइबर सेल के पास काफ़ी इस तरह की शिकायतें हैं कि उनके अकाउंट से उसी डाटा के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने वो डाटा या तो बेच दिया या रद्दी की डाली, कहीं भी हुआ उसका मिसयूज हुआ है, या तो इन्होंने खुद ही करवाया या इन्होंने बेच दिया उसको, उस डाटा को इकट्ठा करके। तो निश्चित ही इस चीज़ का असर होगा। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई सीएम बनी है, जिस तरीके से उन्होंने सीएम का पद संभाला और आनंद फानन जिस तरीके से वो काम करवा रही हैं, यमुना पहुंचकर उन्होंने आरती किया है 24 घंटे से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा था, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आनंद फानन में वो काम कर रही है। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर अब विकास की मैं बात करूँ तो मालगाड़ी के तरीके पहले विकास हो रहा था, लोकल ट्रेन के तरीके विकास हो रहा था, लेकिन अब दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही रेखा गुप्ता जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मेरी मुलाकातें भी हुई है, उनके चुनाव में भी मैं हर चुनाव में जाता रहा हूँ और जो मेरे से संभव होता है मैं वहाँ करता हूँ। और वो एक बहुत ही सुलझी हुई और एक एजुकेटेड महिला है, वो चीज़ों को समझती हैं, वो दिल्ली की समस्याओं को समझती हैं, उनके निश्चित ही उनके दिमाग में एक दिल्ली को लेके विजन है और वो उसको अपने तौर पे आप देख लेना 5 साल पूरे होते होते दिल्ली का एक तस्वीर बदल जाएगी। उनके साथ साथ उनकी जो टीम है वो भी बहुत ही मजबूत टीम है और वो निश्चित ही आप देख रहे होंगे प्रवेश वर्मा जी सक्रिय हैं, जी सक्रिय हैं, ये सारे मंत्री अपने डॉक्टर पंकज सिंह हैं, इनको आप सक्रिय रूप से देखते हो। ये निश्चित ही दिल्ली का भला चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी टीम के साथ रेखा जी को मिली है। रेखा जी निश्चित ही कामयाब होंगी, बहुत ही अच्छी महिला है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, निस्वार्थ, बेदाग और बहुत सुलझी हुई। लाखों जगह दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनी है? सबसे पहला कि दिल्ली जो पीछे 10 साल चली गई है, इनको तिगनी रफ्तार से काम करेंगे तब जाके दिल्ली आगे आ पाएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ के गए हैं और एक उम्मीद, अभी एक नई उम्मीद की किरण आई है, जो खास करके दिल्ली के पढ़े लिखे जो लोग हैं, एक प्रबुद्ध वर्ग है, वो देख रहा है और उनकी आशाओं पे
मुझे आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है ये खरे उतरेंगे, क्योंकि ऊपर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सक्रिय हाथ है रोडों के लिए। गडकरी जी, इनका सबका एक विजन है और वो दिल्ली को निश्चित ही एक समृद्धशाली प्रदेश बना के रखेंगे। तो क्या नाम बताया आपने अपना? डॉक्टर रमेश लांबा। मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुरी विधानसभा से। हमारे साथ जो मौजूद हैं, आपकी तस्वीर देख सकते हैं, डॉक्टर लांबा जी मौजूद हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने के, जिताने के लिए कुमार चौहान जी को इन्होंने दिन भी नहीं देखा, रात भी देखा, अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, एक ऐसे कार्यकर्ता है। तो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कैमरा मैन शाहिद जी के साथ दिल्ली। धन्यवाद।